अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट यूनिट्स, राइट। इन इनपुट यूनिट्स में हमें यूजुअली क्या हम मतलब जो बेसिक यूनिट इनपुट यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला जो हमारे पास इनपुट यूनिट्स है वो है हमारे पास कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट यूनिट जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनपुट करते हैं कीबोर्ड से और वो रैम में चला जाता है। फिर उसके बाद प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। सो मोस्ट कॉमन वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज़ द कीबोर्ड। सो जो हमें अक्सर इस्तेमाल होता है सिस्टम के साथ। द कीबोर्ड हेल्प्स इन इनपुटिंग द डेटा टू द कंप्यूटर। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड लाइक दैट ऑफ ए ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जो पुराने ज़माने में टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था जैसे वो हुआ करता था, इसकी शेप, इसकी रिजेम्बलेंस जो है टाइपराइटर जैसी है। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ जो टाइपराइटर पे नहीं थे, उससे ज़्यादा एडिशनल कीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो एक्चुअली जब हम कीबोर्ड के कीज़ को याद रखने की कि हम उसको टाइपिंग अच्छी तरह से करते हैं, कर सके, तो उसके लिए एक सीक्वेंस ऑफ कीज़ हमारी उंगलियों को याद होनी, दैट्स कॉल्ड क्यू क्यों लेफ़्ट फिंगर से हम जाते हैं, जो हमारी लेफ़्ट की है फिंगर ये, तो लेफ़्ट टुवर्ड्स द राइट जो हमारी फिंगर होती है, उसको सीक्वेंस ऑफ याद रखने के लिए कौन सी की कहाँ पर है वो हमें क्यवर्टी टाइप ऑफ रूल्स जो है फॉलो करने होते हैं। तो उससे हमें ये कीबोर्ड के कीज़ याद रह जाते हैं। दैट्स वाई कि कीबोर्ड की जो सीक्वेंस ऑफ कीज़ है इसको क्यवर्टी बोलते हैं, QWERTY, या सिंपली इसको कीवर्टी आप कीबोर्ड टाइप बता सकते हैं। द कीबोर्ड इज हैविंग कैरेक्टर्स engraved एंड प्रिंटेड ऑन द कीज एज एवरी प्रेसिंग की टिपिकली रिफ्लेक्ट्स ए सिंगल सिंबल। तो एक की पे एक सिंबल होता है, लेकिन अब उसके अपस्टर्स भी सिंबल्स होते हैं जो हम शिफ्ट के ज़रिए से लाते हैं। ठीक है, यूजुअली जो आमतौर हम देखते हैं 1010 101 102 तक कीज़ होते हैं, बट इट सम कीबोर्ड्स हैव एडिशनल कीज़ दैट्स हैविंग मोर देन 102 कीज़, दैट्स 104 या 108 कीबोर्ड का भी अवेलेबल है, जिसको हम विंडोज़ कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो पुराने ज़माने का साइज़ था दैट वाज एक्चुअली ओनली 84 कीज़ जिसमें बेसिक जो हमारा कीबोर्ड है उसमें 84 कीज़ है। फिर विंडोज़ आ गया, बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए, उसकी वजह से कीज़ भी इंक्लूड हो गए। तो विंडोज़ कीबोर्ड में कम से कम अप टू वी हैविंग द 108 कीज़। तो सेकेंड इनपुट डिवाइस दैट वी हैव दैट्स कॉल्ड द माउस। माउस तब आ गया जब हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कीबोर्ड तो है ही, साथ साथ माउस का भी इस्तेमाल होता है। सो द माउस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स द मेजर वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट्स कॉल्ड गाई। तो ये जो माउस है ये ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करने के लिए या पिक्चरों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते हैं। इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस का एक अच्छा सा नाम है, इट्स कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये किस ऑपरेटिंग में इनकॉर्पोरेट हो गया, जो गाई बेस्ड ऑपरेटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस या ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। सो जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए उसमें जो नया इनपुट डिवाइस ऐड हो गया दैट इज़ नेम्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस कॉल्ड द माउस। तो माउस तो बहुत किस्म के थे, जिसमें एलईडी लाइट होता है नीचे से, या उसके अंदर पुराने में स्क्रॉल बार होता है, उसमें लेफ़्ट की होती है, राइट की होती है। तो राइट क्लिक होता है, नॉट की, राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक होता है, जिनके ज़रिए से अलग अलग ऑपरेशंस माउस से किया जाता है। सो वो तो आपको पहले ही पता है। सो अनदर इनपुट डिवाइस वी हैव हियर दैट्स कॉल्ड द जॉयस्टिक used for playing the games. So if you are asked the questions what are the input devices, तो आपको जितने भी आपको इनपुट डिवाइसेस आप पता है उनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो बेसिक यूजुअली, सो जॉयस्टिक इज़ यूजुअली फॉर प्लेइंग द गेम्स, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होता है। इसके अंदर पुश बटन्स होते हैं, हम उनको प्रेस करते हैं, उनको स्विचेस भी कहते हैं। दोज आर कॉल्ड द switches which whose position can be read by the computer. It is an input device consisting of stick, इसके अंदर स्टिक होती है, that pivots on the base and translates its angle.
और डायरेक्शन ऑफ द डेटा, क्योंकि जिस तरह जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, मारुति गाड़ी है या कोई भी गाड़ी, उसमें जो गियर सिस्टम है, जैसे वो चलती है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, न्यूट्रल, तो आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो ऐसे ही जॉयस्टिक होती है जिसको कंट्रोल करने से माउस पॉइंटर को जो स्क्रीन पे होता है, गेम में इस्तेमाल होता है, उसकी डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई मूविंग द जॉयस्टिक्स, राइट। जॉयस्टिक के उसको मूव करते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इस तरह आपको यूजुअली कार गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एंड देज आर कॉल्ड द जॉयस्टिक। माइक्रोफोन, वो तो आपको पता है, वो प्रोवाइडिंग द डेटा टू द कंप्यूटर एज ए ऑडियो सिग्नल। सो ऑडियो सिग्नल भी एक माइक इनपुट हो जाता है, तो उसके लिए डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है सिंपली आप माइक भी बता सकते हो, MIC या MIKE is an input device that can be used to computer for many different applications. Computer microphones are hardware devices used in transmitting sound. इसे हम क्या ट्रांसमिट कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं, साउंड इनपुट करते हैं। दे आर एनेबल द कंप्यूटर एक्सेस द साउंड सिग्नल। तो साउंड सिग्नल के लिए जो भी डिवाइस होता है दैट्स कॉल्ड द माइक्रोफोन, या माइक भी आप उसको शॉर्ट में बता सकते हैं। माइक्रोफोन इज अवेलेबल एज ए हैंड हेल्ड, हाथ में भी आप वो मॉडल अवेलेबल है, एज वेल एज द हेडसेट जो हम सर पे लगाते हैं, तो उसमें भी एक माइक्रोफोन होता है। सो इट कैन बी वायर्ड एज वेल एज वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अनदर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस इज द स्कैनर। तो अक्सर अलग क्वेश्चन इस तरह से लॉन्ग टाइप पूछा जाता है, स्कैनर बता दो, बताओ क्या है, और इसके डिफरेंट टाइप्स बताओ क्या है। तो स्कैनर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिक्चर, कोई भी पेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। सो दैट्स द डिवाइस कॉल्ड द स्कैनर। सो स्कैनर इज एक्चुअली यूजिंग फॉर टू ट्रांसफर द इमेजेस और टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। तो मेन काम तो यही है कि इसके साथ इससे हम क्या करते हैं, वो है ट्रांसफरिंग और सेंडिंग द इमेजेस और टेक्स्ट इनसाइड द कंप्यूटर। या कोई और भी, जैसे फोटोग्राफ होता है, या नेगेटिव्स हमारे पास हुआ करते थे, अब तो है नहीं, वो ऑब्सोल्यूट हो गया वो टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास ऐसे स्कैनर्स भी थे जिसके अंदर, जिसके ऊपर या अंदर ये नेगेटिव डाला जाता था, तो उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करके वो उसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ जाता है। और टू स्कैन द बुक्स, ये बुक्स को स्कैन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सो दैट आफ्टर दैट वी कैन एडिट or we can print the such the text, so using that's called the scanner. तो scanner is also the input device, but हमारे पास इसके different types है। तो यूजुअली सॉफ्टवेयर एक है जिसके ज़रिए से हम स्कैन के बाद पिक्चर्स को स्कैन करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड द फोटोशॉप, राइट। या और भी है, एक्रोबैट है, या ओमिनी पेज है, जो एज ए स्कैनर के साथ इस्तेमाल सॉफ्टवेयर होते हैं। So one type of scan is called OMR, that's called optical mark reader भी बताते हैं, आप इसको रीडर भी लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। सो यू कैन राइट और ये DER, ठीक है। सो रीडर बता दो या उसको आप रिकॉग्निशन भी बता दो, तो आपकी मर्ज़ी है। सो OMR इज़ द जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन और रीडर भी बता। सो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बता सकते हैं। सो टेक इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्टिंग, दस एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम मार्केट फील्ड्स। एक फील्ड होता है जो एक्चुअली, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ आपके पास OMR शीट मिलता है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस के आंसर्स लिखे जाते हैं। सो उसके लिए फिर जब वो आप स्टूडेंट्स बच्चे वो मार्क शीट फिल करते हैं, तो वो एक स्कैनर के अंदर डाले जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली वो इस बच्चे का रिजल्ट देता है, हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर रॉन्ग। देन करेक्ट और रॉन्ग के देर में वो टोटल बताता है, हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट को कितने आए हैं। सो दिस इज़ अ स्कैनर दैट्स कॉल्ड OMR टाइप ऑफ स्कैनर, जिससे हम पेपर जो मार्केट फील्ड होते हैं इसमें चेक बॉक्सेस होते हैं, और फिल फील्ड उसको वो काउंट कर देता है, राइट। So OMR technology scans a printed form and reads predefined positions and records where marks are made on the form. So इसका यही काम होता है, जहाँ जहाँ पर मार्क किया गया है उसको रीड करता है, फिर कंपेयर करता है whether that mark is correct or not. लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, अगर आपके पास OMR शीट है जिसमें ABCD चॉइसेस है, अगर बच्चे ने सारे फिल किए, A to Z उसने फिल किए, तो उसका 100% रिजल्ट निकल सकता है,
लेकिन अब क्या किया जाता है, जब OMR शीट पहले क्या ना ये कंप्यूटर स्कैनर उसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद उसको मैनुअली भी चेक किया जाता है। जब आप मेडिकल एंट्रेंस दे दोगे इंशाल्लाह, या कोई भी एंट्रेंस जहाँ पर OMR शीट का इस्तेमाल होता है, तो वेयर यू विल बी अवेलेबल हैविंग द क्वेश्चन हैविंग द 4 चॉइसेस ABCD। तो वो OMR शीट आपको दिया जाएगा। बहुत सारे आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो OMR शीट पे बेस्ड होते हैं। So this is one type of scanner called the OMR, right? उसके बाद another type of category हमारे पास है, that's called OCR, optical character reader, या रिकॉग्निशन भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, तो कभी आता है ये नहीं वेरी शॉर्ट टाइप में आपको बताया जाएगा OMR stands for, या OCR stands for। पिछली बार आया था MICR stands for what, right? So this is an abbreviation of the type of scanner, that's called MICR, OCR and OMR. So second category is a OCR. So refers to branch of the computer science that involves reading text from the paper and translating the images into the form दैट द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट। अगर आपको बुक्स स्कैन करनी है, टेक्स्ट स्कैन करना है, कोई इमेज स्कैन करनी है, तो अक्सर जो हमारे पास स्कैनर घर में होता है वो OCR टाइप का होता है। तो हर जैसे आप देखते हो आज प्रिंटर्स अवेलेबल है जो 3:1 है, उसके अंदर प्रिंटर भी होता है और स्कैनर भी होता है। वो किस टाइप का स्कैनर होता है, वो OSCR टाइप का स्कैनर, उसमें हम अपना पेज रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारी एक टेक्स्ट फाइल अपने कंप्यूटर में इनपुट करता है। सो अगर आपको फोटोग्राफ कोई स्कैन करना है तो हम स्कैनर लाते हैं, तो विच टाइप ऑफ स्कैनर इट इज, दैट इज द OCR टाइप ऑफ स्कैनर। So another category of the scanner is a MICR, that's called the magnetic ink character reader, या recognition भी आप कह सकते हैं। ये कहाँ पर, ये चेक सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इज़ अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम दैट यूज स्पेशल इंक, उसके एक मैग्नेटिक इंक होती है जिससे वो चेक्स लिखे जाते हैं। फिर उस बैंक में एक सिस्टम होता है, अभी तो यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ये होता था, उसमें हम डायरेक्टली चेक डालते हैं और हमें कैश विड्रॉ हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ इन विच वी हैव अ फैसिलिटी टू इनपुटिंग द चेक्स and after that withdrawing the amount from our account, or withdrawing the amount from the machine, and such machine is called the what, MICR। आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर थिंग्स। सो जहाँ हमारा बैंकों ने क्या डाला होता है, हम बोलते हैं ATM मशीन, तो एक्चुअली दैट्स कॉल्ड द स्कैनर मशीन, एंड दैट्स एक्चुअली हैविंग द दिस टाइप्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स, दैट्स कॉल्ड द ATM। ठीक है, सो इसी तरह उसके अंदर ये तो चेक सिस्टम के लिए इस्तेमाल, दैट वाज नोन एज MICR। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड नहीं डालते हैं, इसके अंदर चेक्स डायरेक्टली डालते हैं, और वो चेक जो लिखी जाती है वो एक स्पेशल इंक से लिखी जाती है, कस्टमर को लिखनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक इंक। ये तो यहाँ पर चलता नहीं है, इट वॉज सेटेड अप इन द यूरोपियन कंट्रीज, एंड दैट स्कैनर इज कॉल्ड MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और आम आज हो गया है हर ये प्रोविजन स्टोर पे आप देखोगे, या किसी भी स्टोर पे आप देखो जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आफ्टर दैट क्या उस आइटम का वो स्कैनर स्कैन करते हैं और उसके वहाँ से होता है कि इसका रेट निकल जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से आपको बिल दिया जाता है। तो वो जो अपने हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है, जो ये शोरूम्स पे इस्तेमाल होता है, ग्रोसरी स्टोरों पे होता है, वो सब के सब BCR है, बार कोड रीडर्स, दैट्स एब्रीवेटेड BCR। ये हर दुकान पे आपको मिलेगा। अक्सर आपने फिजिकली देखा होगा कि वो प्रोडक्ट की तरफ इसको क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो रीड होता है, बार कोड्स रीड होते हैं, वहाँ पर स्मॉल लाइंस आप देखोगे वहाँ पर ड्रा होते हैं, एक स्लिप प्रिंट होती है हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो लाइंस ऑफ स्केच होते हैं, तो उसको फिर BCR या बार कोड रीडर से उसको स्कैन किया जाता है, उससे हमें रेट इसका पता चलता है, एक्सपायरी डेट एंड टाइम डेट पता चलता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पता चलता है, कंपनी का नाम पता चलता है। तो दैट्स द यूज्ड बाय एवरी ग्रोसरी, ठीक है, स्टोर। सो इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग, ये रीड करता है, एंड प्रिंटिंग लाइन ऑफ कोड्स, जो उसके अंदर लाइन्स ऑफ कोड्स, बार कोड, उनको हम बार कोड कहते हैं, और ऑफन यूज टू हेल्प ऑर्गेनाइज इंडेक्स इंफॉर्मेशन और
प्राइसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे हमें मिल जाता है. सो दैट इज द टाइप ऑफ स्कैनर कॉल्ड द BCR, बार कोड रिकॉग्निशन, या बार कोड रीडर्स उनको बताते हैं. जो हैंड है उसका दूसरा नाम होता है हैंड हेल्ड, नहीं ये स्कैनर भी होता है जो अपने हाथ में हम रखते हैं फिर जाके उसको इस्तेमाल करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, इसके अंदर लेंस होता है एंड सेंसर भी होता है जो ये ट्रांसलेट बार कोड्स को इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है. फिर आपके स्क्रीन पे आप देखोगे मॉनिटर पे उस प्रोडक्ट का नाम आता है, उसका ये प्राइस आता है, उसका एक्सपायरी डेट आता है, वो सब के सब वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है. सो लाइन्स आर डिफरेंट विड्थ्स एंड साइजेस. तो जो बार कोड होता है उसमें छोटी लाइन्स होती है, मोटी लाइन्स होती है. सो दैट्स लाइन्स आर डिफरेंट विड्थ्स एंड साइजेस रिप्रेजेंटिंग यूनिक कोड. उसके अंदर यूनिक कोड होता है, डिटरमाइंस व्हाट द स्कैनड ऑब्जेक्ट इज. तो उससे हमें पता चलता है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैटेगरी दैट्स कॉल्ड BCR, और इसको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स. तो हमें अपने हाथ में उसको रखते हैं. सो दिस वाज सम इनपुट डिवाइस रिगार्डिंग द इनपुट डिवाइसेस. जैसे हमने कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, जॉयस्टिक है, ये स्कैनर्स और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. तो हमने बेसिक कुछ पढ़े. सो here now we have another output, that was the input device. Now the category is the output device. जो हमारे पास स्क्रीन होता है जिसको हम टच स्क्रीन बोलते हैं. जैसे हमारे मोबाइल पे भी टच स्क्रीन है या ATM मशीन पे भी टच स्क्रीन है. सो दोज आर कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स. ठीक है, टच स्क्रीन तो पता है, इट्स अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू टच बाय और ऑफ ए फिंगर. तो फिंगर से उसको टच करके, या स्टाइलस हमारे पास होता है जिसके ज़रिए से इस स्क्रीन को रिकॉग्निशन मिलती है या वहाँ से एक्शंस हो जाते हैं. सो वाइडली यूज्ड ATM मशीन्स पे, वो तो आपको पता है, या पॉइंट ऑफ सेल, रिटेल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर ही इस्तेमाल होता है, या कार नेविगेशन सिस्टम पे इस्तेमाल होता है, या मेडिकल जैसे ECG मशीन है वो भी उस पर भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी जगहों पे ये सारे चूज़ इस्तेमाल होते हैं. दीज आर कॉल्ड टच स्क्रीन्स. तो इससे भी आपको क्या होता है, आप इससे इनपुट दे सकते हैं तो अकॉर्डिंगली इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाती है और वो प्रोसेस करना प्रोसेसर, तो आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द टच स्क्रीन, राइट. सो आपकी जो आउटपुट डिवाइस जो डिस्प्ले होता है वो इनपुट भी बन जाता है. सो स्क्रीन पे ऊपर आपको आउटपुट भी आ जाता है एंड साइमल्टेनियसली यू कैन यूज that device as well input as well as output, right. So you can sometimes say that touch screens are both input devices as well as output, but we are categorizing him in an input device because we are touching on the screen using the finger or the stylus, and that signal goes to the processor. After that accordingly action is taking place. So we have actually three types of these touch screens. One is called as resistive, second is a surface wave, एंड थर्ड इज़ ए कैपेसिटिव. ठीक है, ये तीन किस्म के स्क्रीन इनपुट मिल जाते हैं. सो रेजिस्टिव टच स्क्रीन इज कोटेड विद अ थिन मेटेलिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लेयर. तो ये जो उसके स्क्रीन पे जो होता है इंटरनली वो इलेक्ट्रिकली मेटेलिकली मतलब जो उसमें होता है वो बना होता है. तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर रेजिस्टिव लेयर होता है जिससे हमारी फिंगर के टच को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो इसके अंदर जो रेजिस्टिव टाइप ऑफ ये जो हमारे टच स्क्रीन होते हैं, ये जो इंटरनली प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो टाइप ऑफ ये ना ये स्क्रीन में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है, और एक्शंस के सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं. सो जो जो ही हम टच करते हैं किस टाइप के टच स्क्रीन को, रेजिस्टिव टाइप ऑफ screen, तो internally electrical signal is generated and after that CPU recognizes the electrical signal. अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे दैट्स कॉल्ड सरफेस वेव. सो सरफेस वेव टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स. तो इनमें यही डिफरेंस है रेजिस्टिव और इस सरफेस वेव में. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल होते हैं. व्हेन द पैनल इज टच, जब आप पैनल को टच करते हो, a portion of the wave is absorbed, so internally absorb ना वो वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव एब्जॉर्ब होती है. दिस चेंज द अल्ट्रासोनिक रजिस्टर्स दैट पोजिशन ऑफ द टच स्क्रीन इवेंट एंड सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोलर फॉर द प्रोसेसिंग. तो जिस जगह आपने टच किया वहाँ पर अल्ट्रासोनिक रेज एब्जॉर्ब होती है, तब जाके इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है तो अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ स्क्रीन, input screen, that's called a surface wave. Third type is called capacitive. A capacitive touch screen panel is coated with a material that stores also
electrical charges. So somehow resistive and capacitive are same. When the panel is touched, ठीक है, a small amount of charge is drawn to the point of contact. जहाँ पर आपने contact किया, प्रेस किया, वहाँ पर एक सिग्नल या चार्ज जनरेट हो जाता है. Circuits located at each corner of the panel मेजर्स द चार्ज. तो उसको मेजर ऑफ चार्ज, तो इसका चार्ज कितना है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, अकॉर्डिंगली जो इतना भी, ये एक्चुअली बहुत कम स्मॉल यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है. एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोलर फॉर द प्रोसेसिंग. तो यहाँ पर वहाँ पर रिकॉग्नाइज होती है मेटेलिक, यहाँ पर मेटेलिक इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, तो उसको पैनल रिकॉग्नाइज करता है जो स्क्रीन के कॉर्नर्स पे लगा होता है. तो वो देखता है कितना चार्ज जनरेट हो गया. तो वहाँ पर जो प्रोसेसिंग होता है वो चार्ज जनरेट पे होता है. जैसे आप समझ लीजिए 1 यूनिट, 2 units, 3 units, 4 units, and 5 units. So if 1 unit charge is, for example, generated, say it is for transcending transaction of saving account, withdrawing the amount from the ATM, या if the charge is 3 volts for example, so उसके लिए वो डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो इस स्क्रीन से हम डिफरेंट एक्शंस कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट वोल्ट्स ऑफ चार्ज. सो ये जो स्क्रीन है, ये जो प्रोसेसिंग करता है on the basis of charge generation. So this is what we have the three types of touch screens as a इनपुट डिवाइस. सो आपको लग रहा है कि आपका स्क्रीन जो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसको टच करने से हमारा इनपुट चला जाता है प्रोसेसर. सो हमें वी हैव अनदर टाइप ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ द इनपुट डिवाइस, दैट्स हियर कॉल्ड द व्हाट, दैट्स हियर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस. तो ये हमने कैटेगरीज पढ़ी. टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा, स्कैनर हमने पढ़ा, जॉयस्टिक हमने पढ़ी, ठीक है, माइक्रोफोन हमने पढ़ा, माउस पढ़ा हमने, और कीबोर्ड पढ़ा. सो इफ़ आर आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, डिफाइन देम ब्रीफली. तो आपको ये 2 4 5 कैटेगरीज डिफाइन करने पड़ेंगे. या अक्सर अलग अलग क्वेश्चंस आता है लॉन्ग टाइप में, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर स्कैनर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है. सेकंड कैटेगरी इज अ टच स्क्रीन, और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है. सो यू हैव टू डिफाइन देन रेजिस्टिव, सरफेस वेव एंड कैपेसिटिव एज वेल. होप आपको ये समझ में आया.